तो फ्रेंड्स वेलकम टू btech.com। तो दोस्तों हमारा जो अभी सीरीज़ चल रहा है M1 का इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें जो टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला का ये आई थिंक 7th क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किस स्टेप में कैसे ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर क्वेश्चन समझ जा रहे हैं तो ये बहुत सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जैसे हम चलते थे इसमें क्या लिखेंगे m एंड n, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस ऑर्डर में m और n दिया हुआ, अगर n पहले दिया रहता तो हम n पहले लिखते हैं, यहाँ m पहले दिया तो m और उसके बाद n पावर में तो बेस में हम n लिखते हैं। तो इस ऑर्डर में लिख दिए। उसके बाद इसको क्या कर दें, इंटीग्रेशन साइन m x, ठीक है, कॉस n x dx, ये हो गया हमारा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, साइन x हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर साइन x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन m-1 बचेगा x, और यहाँ साइन x। अगर इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो फिर से हमें ये टर्म मिल जाएगा, इसलिए ये ऐसे हो गया। और cos nx dx ऐसे ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें यूज़ करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे इस टर्म को, और इन दोनों को सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको फर्स्ट, इन दोनों को सेकंड। तो चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos n x dx, ये क्लोज करके dx, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, देखिए ये जो ये इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इधर साइड में। ठीक है, ठीक है, सॉल्विंग, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्विंग इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं, पुट कर ले रहे हैं कॉस एन एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी। तो अब चलिए उसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर हमारा क्या है, साइन एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है, डी एक्स है। यहाँ पर हमारा क्या है, कॉस एन एक्स की जगह हम कॉस एक्स को क्या माने हैं, सॉरी, कॉस एक्स को क्या माने, टी। तो टी, इसमें पावर एन है तो एन, और यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स डी एक्स को क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं माइनस टी एन, और साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हमारा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी एन प्लस वन माइनस आगे और एन प्लस वन, इसमें टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कॉस एन प्लस वन, टी का हम क्या माने थे कॉस एक्स, तो वो पुट कर दिए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है दोस्तों, अब हम आज यही इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग वन मानते हैं। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को वन, तो इसको क्या कर देते हैं हम वन में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम वन, ठीक है। अब आ जाइए इस इक्वेशन में हम करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, आई एम और एन माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम साइन एम माइनस वन एक्स, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म, ये माइनस में ध्यान रखिएगा, माइनस कॉस एन माइनस वन एन प्लस वन, सॉरी, एक्स और एन प्लस वन, ये हो गया। अब आ जाइए माइनस, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, एम प्लस एम माइनस वन है ना, एम माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एम माइनस टू एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन यही, यहाँ हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन ये है माइनस, इसका इंटीग्रेशन माइनस
कॉस n प्लस 1x n प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x n प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखिए, ये देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कांस्टेंट क्या है, m माइनस 1 और n प्लस 1, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, m माइनस 1 और m n प्लस 1, ये बाहर आ गया हमारा। अब आ जाइए अंदर, क्या बचा, साइन m माइनस 2x, और ये कॉस x, और यहाँ देखिए कॉस n प्लस, इसका पावर 1 है, इसका n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कॉस n प्लस 2x हो जाएगा। और साथ में क्या बचेगा, dx, साथ में dx बचेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से ये इसका अलग ही रूल है, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ dx, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए i m और n, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन m माइनस 1x कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पर बच जाएगा n m माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक है, और इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, i, ठीक है, m की जगह m माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 2। ठीक है, ये कहाँ से, यहाँ से हम i m प्लस 1, पावर m था तो हम m लिखें, n था तो m, अब यहाँ पर m माइनस 2 हो रहा है तो m माइनस 2 यहाँ लिख देंगे, n हो रहा है तो n प्लस 2, वही यहाँ पर, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड। और एक और चीज़ हम यहाँ मैंने बताना भूल गया, जब हम यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट ज़रूर लिखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू।